अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में होने जा रही हैं। लेकिन पहली डेवलपमेंट को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगा कि अगर गैस की लोड शेडिंग की बात की जाए तो अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि 15 घंटे की लोड शेडिंग हो सकती है, गवर्नमेंट की जानिब से ये डिसाइड किया गया है। इसके अलावा दिसंबर और जनवरी के लिए जो कोई पाकिस्तान की LNG कंपनी की तरफ से जो कार्गो ख़रीदे जाने थे 8 की तादाद में, इसके लिए जो बिडिंग है इसमें किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। तो ये कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट थी। मुझे भी पता है महंगाई है और इस तरह की जो गैस की लोड शेडिंग है वो हो रही है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, इस बात को आप समझें। जो लोग फिर इतराज़ करती हैं कि भाई आप झूठ बोल रही हो, तो मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे बाकायदा स्क्रीनशॉट इसलिए अब लगा देता हूँ कि मैं एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करता हूँ, एक अथेंटिक रिपोर्ट शेयर करता हूँ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से और कई बार जो आज़ादाना सोर्सेज होती हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट मरतब की होती है, वो आपके सामने रखता हूँ। तो सारा कुछ है, मुझे भी सारा कुछ पता है, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव पहलू को आपके सामने रखूँगा और सिर्फ डेवलपमेंट ही शेयर करूँगा। तो खैर दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से सामने आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब मज़ीद 2 LNG टर्मिनल पाकिस्तान में लगाने जा रही है ताकि जो LNG की इम्पोर्ट है वो मज़ीद ज़्यादा हो सके, और ये कोई 12 से 15 माह के दरमियान लग जाएंगे। ऐसा गवर्नमेंट की जानिब से जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई है या मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज उनकी जानिब से ये बताया गया है। आपको पता है कि इस साल भी पाकिस्तान में जो गैस का क्राइसिस है वो बढ़ेगा, और अभी मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था शुरू में, जैसा कि बताया। तो इसी को लेकर गवर्नमेंट ये करना चाह रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक इनर गैस और एक तबीर, ये दोनों कंपनीज़ की जानिब से ये LNG टर्मिनल पाकिस्तान के अंदर लगाए जाएंगे। इसमें दोस्तों ये भी बात आप याद रखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में नेटवर्क लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन, वो भी बिछाई जाएगी। और जो पाकिस्तान की जो स्टोरेज है, जो इंपोर्ट LNG की स्टोरेज है, ये 5 दिन तक अभी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो नए 2 टर्मिनल बनने से ये भी डबल हो जाएगी और ये 10 दिन पाकिस्तान स्टोर कर पाएगा। यानी फ़र्ज़ करने के पाकिस्तान में मुकम्मल एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो कम से कम स्टोरेज इन 2 टर्मिनल के मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के पास 10 दिन की स्टोरेज बन जाएगी। यहाँ दोस्तों प्राइवेट सेक्टर क्योंकि इन्वॉल्व होगा और गवर्नमेंट का आप कह लें कि किसी भी किस्म की लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगी। जैसा कि कैपेसिटी चार्जेस वगैरह होती हैं, जो शुरू वाले टर्मिनल थे तो उनमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ते थे। लेकिन इस बार क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किसी भी किस्म के कैपेसिटी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। दोस्तों जो पहले 2 LNG टर्मिनल है, इनके ऊपर जो कैपेसिटी चार्जेस गवर्नमेंट पे करती है ये $2,72,000 है पर डे के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अगर सच में गवर्नमेंट का ये क्लेम दुरुस्त है कि ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये बिल्कुल भी पे नहीं करने पड़ेंगे पहले 2 टर्मिनल की तरह, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि $2,72,000 अगर रोज़ का देना पड़े कैपेसिटी चार्जेस की मद में, तो साल के बाद ये बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर से अगर गवर्नमेंट नहीं लेती इन LNG टर्मिनल से तो गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अभी जो पहले टर्मिनल थे उसमें क्या होता था कि ये कैपेसिटी चार्जेस पे करने ही पड़ते थे। आप अगर चाहे LNG का इस्तेमाल करें ना करें तो ये अलग मसला है, लेकिन आपने पैसे पे करने ही पड़ने हैं। अगर गवर्नमेंट अब नहीं करती, फ़र्ज़ कर लें, तो गवर्नमेंट फिर पे भी नहीं करेगी। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये डेवलपमेंट दोस्तों एक मेगा डेवलपमेंट है और पाकिस्तान में टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए अब गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि जो एयर सफारी है इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने जा रही है। और इसके लिए जो प्राइवेट एयरलाइंस है इन्हें भी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 260 दिन का प्रोसेस होगा और इसके अंदर ही लाइसेंस जारी कर दिया जाया करेगा जब भी कोई एयर सफारी के लिए कोई प्राइवेट एयरलाइंस अप्लाई करेगी। तो ये एक मेगा डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, चाहे ग्वादर हो, चाहे मोहिंजोदड़ो हो, इसी तरह थरकोल, इसी तरह जो गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दो, चित्राल वगैरह इस तरह के एरियाज़ है, वहाँ ये सर्विस को फ्राहम किया जाएगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयर सफारी की सर्विस का आगाज़ 2019 में पाकिस्तान में दोबारा शुरू किया गया था। तो अब इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन्वॉल्व होगा, तो इंशाल्लाह जो टूरिज़्म है उसमें बेपनाह इजाफा होगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जहाँ कहीं भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है हमने ये देखा है कि वहाँ जॉब्स भी पैदा होती हैं, लोगों का रोज़गार भी बेहतर होता है, और साथ में वो अपने अलावा एक जो इलाका होता है उसके लिए भी इकानमी जनरेट करता है एक प्राइवेट सेक्टर। तो खुद भी तरक्की करता है, पाकिस्तान को भी वो तरक्की देता है।
यहाँ दोस्तों ये बात आप याद रखें कि 5 साल के लिए इन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। 60 दिन के बाद जब इन्हें लाइसेंस मिल जाएगा तो ये 5 साल के लिए होगा। इसके अलावा जो लैंडिंग, हाउसिंग और एयर नेविगेशन के चार्जेस वगैरह होती हैं वो भी इस एयर सफारी सर्विस के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक किस्म की इस लिहाज से सर्विस होगी अगर तो कोई एयर सफारी की सर्विस का आगाज़ करता है। और इसी तरह पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इसे फुल सपोर्ट करेगी, ऐसा नई इन्फॉर्मेशन में सामने आया है। तो इससे मुख्तलिफ जो नए टूरिस्ट पॉइंट है वो भी बनेंगे और वो भी निकल कर सामने आएंगे पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कामयाब होगी या नहीं, तो ये बात याद रखें कि 2000 तक पाकिस्तान में ये कामयाबी से चलाई जाती थी, लेकिन 2000 के बाद आपको पता है कि 9/11 का वाक़या पेश आया और इसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और पाकिस्तान में भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको पता है धमाके हो जाया करते थे। तो लॉ एंड जो पीसफुल सिचुएशन है वो इंतहाई ख़राब होने की वजह से लोगों ने पाकिस्तान आना कम कर दिया, जिसकी वजह से फिर एयर सफारी की जो सर्विस है इसे सस्पेंड करना पड़ा, वरना तो ये बड़ी कामयाब सर्विस पाकिस्तान में पहले से भी लॉन्च की गई थी। तो अब दोबारा से इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और ये PIA जब ये 2000 की बात है तो तब ये सिर्फ PIA के पास होती थी। अभी 2019 में इसे सिर्फ PIA की जानिब से ही लॉन्च किया गया था, तो बाकी प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाने लगा है। तो एक बड़ी तादाद के अंदर लोग पाकिस्तान का विज़िट करते थे और वो एयर सफारी के ज़रिए आप कह लें कि मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते थे। तो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट दोबारा से कामयाब हो, क्योंकि अब पाकिस्तान में अमन भी दोबारा से आ चुका है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।